Yes, students, today we will study about atmosphere. स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वायुमंडल। जो हमारे अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है, आप स्टूडेंट्स जानते हैं आ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है। तो आप अपने यहाँ आप देखिए आसपास में ग्लोब है। तो ग्लोब में क्या है स्टूडेंट्स? आप देखते होंगे कि आप इसको ग्लोब, इस अर्थ को ग्लोब, आप घर पर ग्लोब ले लीजिए और अर्थ का एक मॉडल है जो उससे इंस्टेंट। तो ग्लोब के जो चारों तरफ, या अर्थ ही मानिए, अर्थ के चारों तरफ ये देखिए एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है। ये क्या है? ये पार्ट एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर जो ये पार्ट है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, एटमॉस्फेयर, ये आप, और यहाँ पर सन है। क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सन है, ये सन है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? सन है। और इसी सन से सूर्य की रोशनी, जो सनरेज है, ये सनरेज ये अर्थ पर आता है। अर्थ ऐसे ऐसे आप देखिए ऑर्बिट बन गया। तो ये ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ राउंड लेती रहती है, रिवोल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अर्थ के जो चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर है। तो देखिए लिखा है एबव द सरफेस। स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सप्लेन करिए। एबव द सरफेस जो आपका अर्थ है, अर्थ का ये 30 किलोमीटर का जो ये सरफेस है, ये 30 किलोमीटर का जो सरफेस पार्ट है अर्थ का, एबव द सरफेस देयर इज एन इन्वॉल्व ऑफ द ईयर दैट सराउंडेड। स्टूडेंट्स देखिए, सराउंडेड द अर्थ, इट इज हेल्ड इन इट्स प्लेस ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। ये जो आपका एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के बीच में अर्थ जो बिल्कुल हेल्ड है, मतलब वो जॉइंट है, पकड़ा हुआ है, इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। पृथ्वी के ये आकर्षण जो है चुंबकत्व का, ग्रेविटेस है, जो यहाँ राइट कर दे रहे हैं, जो ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ राइट कर लीजिए, ग्रेविटी, ये ग्रेविटी से रीजन है। दिस इन्वॉल्व ऑफ ईयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो ईयर है, ये चारों तरफ सराउंडेड, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये वायुमंडल है, जो पृथ्वी के चारों ओर सराउंडेड, चारों ओर घिरा हुआ एक परत है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप अर्थ के चारों तरफ जो आप ग्रेविटी देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए बिसाइड द गैस, बिसाइड इसके जो किनारे किनारे जो गैसेस हैं, मेंटेन इन द टेबल बिलो। आप नीचे अभी हम टेबल बना दे रहे हैं, देखिए टेबल बिलो ये सब। द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ये जो है ये एटमॉस्फेयर, इसको हम देखिए यहाँ पर गैस भी इसमें, इसी को लीजिए, यहाँ पर देखिए एरो बना दिए, ये पूरा यहाँ एक इसको 100% मान करके एक सर्किल यहाँ देखिए ड्रा कर दिए। ये गैस, आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से पार्ट हैं? गैस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं और वाटर वेपर हैं। वाटर वेपर मतलब जल का वाष्प, जो भाप होता है, देखते हैं हवा में कुछ पानी के जो बूंद की मात्राएं क्वांटिटी है, वो वाटर वेपर है, इवापोरेट से होता है। और ये डस्ट पार्टिकल, जब आपके स्टॉर्म, आंधी तूफान आते हैं, धूल के कण जो हवा में रहते हैं। और ये गैस, ये पॉइंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये 3 चीज़ जो ऑब्जेक्ट है इसमें अवेलेबल है। तो इसको 100% मान लिए, इस एटमॉस्फेयर को 100%।
इट स्टैंड्स टू ओवर 1600 किलोमीटर एबव द सरफेस। आप एबव द सरफेस, ये अर्थ के सरफेस से इसकी जो हाइट है एटमॉस्फेयर की, ये हाइट कहीं भी ले लीजिए हाइट, ये कहीं भी हाइट ले लेंगे तो 1600 किलोमीटर, कितना स्टूडेंट्स 1600 किलोमीटर, यहाँ राइट कर लीजिए 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर का जो नियर अबाउट है वो कितना 1600 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट मोस्ट ऑफ द गैसेस आर कंसर्टेड इन द लोअर 32 किलोमीटर ओनली, लेकिन मैक्सिमम जो गैसेस हैं वो 30 किलोमीटर के नियर ही, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल पाएगा, उधर नहीं मिल पाता है। और ऊपर ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर स्पेस में आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। जैसे काफ़ी ऊंचाई पर जब जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, हम ऑक्सीजन साथ में लेकर जाते हैं। इस अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊंचाई जब जाते हैं तो ऑक्सीजन साथ लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि 32 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम हमको गैसें मिल पाती हैं। हम जो हमारे बेनिफिट हैं, हमारे लाभ के लिए, वो 32 किलोमीटर तक। इन अदर वर्ड मैक्सिमम एयर इज फाउंड क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड में कि मैक्सिमम जो गैस हैं वो क्लोज यहीं तक हैं, यहीं के नियर हैं, अर्थ के सरफेस पर नियर ही। द एटमॉस्फेयर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट, एटमॉस्फेयर जो आपका है ये 5 डिस्टिंक्ट है लेयर बेस्ड मेनली आर वेरिंग टेम्परेचर। दीज लेयर आर, अब वो टेम्परेचर जो आपका है, देखिए स्टूडेंट्स आप इसके साथ साथ देखिए जो गैस है, पहले टेम्परेचर के पहले देखिए गैस, तो गैस कितना है इसको भी 100% मानकर एक सर्कल बना लीजिए 100%। तो नाइट्रोजन कितना है आपके वायु, जो आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वायुमंडलीय भाग है, उसमें 21% ऑक्सीजन है। कितना है 21%। 78% आपका नाइट्रोजन है। जो 1% लेफ्ट है, इस 1% में क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। पहला देखिए स्टूडेंट क्या है, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो 1% है इसमें क्या है 1% में, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पॉइंट आपका ऑक्सीजन, सेकेंड नाइट्रोजन, और 1% में थर्ड पॉइंट आएगा हाइड्रोजन, फोर्थ में हीलियम, 1% में है हीलियम, फिफ्थ आर्गन, आर्गन केवल 0.93% आपका है। 6 नंबर पर ओजोन, 7 पर कार्बन डाइऑक्साइड, और 8 नंबर पर नियान, और 9 नंबर पर अदर, यानी कि अदर गैस। तो इस तरीके से आपके एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में जो गैस है उनकी क्वांटिटी है ये, ओके स्टूडेंट्स। और इस क्वांटिटी के बाद आप पढ़ते हैं द एटमॉस्फेयर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट लेयर बेस्ड मेनली ऑन वेरिंग टेम्परेचर। दीज लेयर, अब कौन कौन से लेयर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप एक फिगर बनाएंगे तो उस फिगर से आप ड्रा करके फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 16, जैसे आपका ये अर्थ है, देखिए यहाँ पर एक ग्लोब बनाएंगे तो अर्थ का ये पार्ट आप मान लें, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका अर्थ का पार्ट है। अब ये अर्थ का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये ग्लोब आप बनाएंगे तो अर्थ का ये पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस अर्थ के पार्ट पर यहाँ कहीं भी ग्लोब आपका है ये, तो कहीं भी एबव साइड में बना रहे हैं, यहाँ देखिए अर्थ का ये पार्ट है, इस पर एक लाइन आप एटमॉस्फेयर का ड्रा कर दीजिए, देखिए हो गया। अब इस एटमॉस्फेयर के ये जो पार्ट है ड्रा हमने किया, तो 0 यहाँ है 0 से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक आप जाएंगे, और ये अलग अलग है, कहीं 16 है कहीं 18 है। जहाँ अगर इस साइड में आप बनाते, इस साइड में तो आपका 18 है, यहाँ 16 है, कहीं 15 है, जैसा फ्लैट और वल्क है ग्लोब, उसी के अकॉर्डिंग आपका एटमॉस्फेयर पर भी ये फिगर शो करेगा। तो 18 किलोमीटर जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल इसको कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, क्या नाम देंगे, ट्रोपोस्फीयर यहाँ पर नाम देंगे। और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर यहाँ पर 1 पॉइंट जो आपका ये पार्ट है, ये 1.1
1/2 किलोमीटर का, ये क्या है 1/2 किलोमीटर का, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो साइड है ये ट्रोपोपॉज है। क्षोभ मंडल सीमा स्तर इसको कहते हैं हिंदी में ट्रोपोपॉज। ये 8 किलोमीटर से लेकर के ये जो हाइट है 18 किलोमीटर तक है, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि जैसे जैसे ऊंचाई आपकी बढ़ रही है टेम्परेचर कम होगा यहाँ पर। क्यों? बिकॉज 165 मीटर इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो होता है। जैसे 165 मीटर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो हो गया, और ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो हो गया, और ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे 165 मीटर से मल्टीप्लाई करके जितना आप टाइम यूज़ करेंगे वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिनिमम होता जाएगा। एट लास्ट अंत में एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फ्रीज पॉइंट आप पहुँच जाएंगे। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? फ्रीज पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर के ऊपर ट्रोपोस्फियर, एक चीज़ और आपको आ रहा होगा कि ट्रोपोस्फियर कैसे हमको फाइंड हुआ। तो ट्रोपोस्फियर का जो खोज हुआ तीसरा दी बोर, आप नोट कर ले स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर ये है और इसकी जो खोज हुआ ये तीसरा द बोर नामक पर्सन ने, वैज्ञानिक ने इसका खोज किया कि इस वायुमंडल का नाम ट्रोपोस्फियर है और तीसरा दी बोर था उनका नाम। स्टूडेंट्स तीसरा दी बोर ने इसका नाम इसलिए ट्रोपोस्फियर रख दिया क्योंकि ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है क्षोभ मंडल यानी कि अधोमंडल, कि जो पूरे वायुमंडल की आधी घटनाएं, अधोमंडल इसका इसलिए नाम है कि आधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। आंधी, तूफान और जो भी मतलब वायुमंडल की प्रोसेस है सब इसी में। स्टार माना और वायु का जो इसके थोड़ा सा एबव साइड पर जब आंधी की तूफान की जो भी आपके जीव हैं उनका रहना, तो थोड़े से ऊपर मतलब यानी इस मंडल में आपके जहाज़ का उड़ना, ये सब प्रोसेस। तो अधोमंडल आधे वर्ग इसी मंडल में होते हैं वायुमंडल का, इसीलिए इसका नाम ट्रोपोस्फियर पड़ा। स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं 18 किलोमीटर से एबव चलते हैं 50 किलोमीटर तक। ये 50 किलोमीटर तक क्या है? मेसोस्फियर। क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। और फिर हर एक मंडल को डिवाइड करने के लिए 1/2 किलोमीटर का एक सीमा स्तर बनता है, यानी कि ये ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर ये सेकंड हो गया, और स्ट्रेटोपॉज है ये। क्या इसको कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज, यानी कि समताप मंडल सीमा स्तर, स्ट्रेटोपॉज। फिर इसमें कौन कौन से वर्क होते हैं? जैसे आपका कोई बैलून में गैस भर के उड़ा दिया जाए, जेटयान उड़ाया जाए, तो ये सारे इसी में होते हैं। कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर पर। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, इसमें टेम्परेचर बिल्कुल एकदम कम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 50 से थोड़ा सा एबव साइड में, तो 80 किलोमीटर तक। कहाँ चलते हैं स्टूडेंट्स? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक, ये 80 किलोमीटर जो आपका है इसके पार्ट में देखिए 80 किलोमीटर, इसको कहते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर यानी कि मध्यम मंडल, मेसोस्फियर। और यहाँ मेसोपॉज भी है 1/2 किलोमीटर पर। मेसोस्फियर के ऊपर मेसोपॉज का यानी मध्यम मंडल सीमा स्तर है, और इसमें -100 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गिरावट फील किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गिरावट जो है मिनिमम टेम्परेचर फील किया जाता है यहाँ पर। फिर इसके ऊपर 80 के एबव जाएंगे तो कौन सा मंडल पड़ेगा स्टूडेंट्स? आयनोस्फीयर। यहाँ पर राइट कर लेंगे आप। 80 से एबव जाएंगे जब आप 640 किलोमीटर तक, इसके बीच का नाम जो होगा आयनोस्फीयर। क्या होगा स्टूडेंट्स? आयनोस्फीयर, यानी कि हिंदी में कहते हैं आयन मंडल। और आयनोस्फीयर के बाद में
आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर हो जाएगा ये, और ये आयनोस्फीयर के ऊपर जो ये आयन मंडल है, ये आयनोस्फीयर, ये आयन मंडल है आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका नेटवर्किंग सिस्टम होती है, जैसे कई लेयर इसमें तो डी लेयर होता है, एफ लेयर, जी लेयर, जो तरंगों की गति को तेज़ करती हैं। जैसे देखते हैं नाइट टाइम में आपका नेट काफ़ी तेज़ चलता है, आयन मंडल का ही वर्क है ये आयनोस्फीयर में यहाँ पर। और 640 के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताएं कि 1600 तक, 1600 किलोमीटर तो आप जो देखे हैं ये इसको इक्सोस्फीयर कहते हैं। इक्सोस्फीयर मतलब होता है बहिर्मंडल, इक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। आपको पहले ही बता दिए थे कि देखिए यहाँ पर 1600 किलोमीटर का ये एटमॉस्फेयर हमारा है, तो हम 1600 किलोमीटर तक यानी उसके बाद सन आ जाएगा, जिसको हम चुंबकत्व मंडल कहते हैं। ऊपर हम नहीं जा सकते हैं सन तक, तो ये 1600 किलोमीटर तक क्या है, इसको स्पीयर यानी कि वायुमंडल है। हम बाहरी स्तर तक पहुंच जाते हैं, इसको स्पीयर वायुमंडल सीमा स्तर। उसके बाद आएगा यहाँ पर बिल्कुल क्या है, बहुत सारे तरीके से, मतलब यहाँ पर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बिल्कुल एकदम सब जीरो हो जाता है, अंतरिक्ष विलीन हो जाता है यहाँ पर। हाँ, एट लास्ट अंतिम सीमा पहुँच जाते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स,